कितनी तेज और कमाल की नजरें हैं आपकी, कितना परफेक्टली जज करते हैं आप। वाह। कमाल तो ये है कि आपने मान लिया, वरना आप जैसी लड़कियों को सच्चाई हजम थोड़ी होती है। बिल्कुल, सो राइट। इसी बात का तो शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। ओह रियली? फ़र्ज़ करें अगर मैं अम्मा से कहूँ कि मुझे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए टैक्सिला जाना है तो वो क्या करेगी? कत्ल। और घर भी बैठा लेंगी इज्जत से। ज़रा याद करके बताएं, आप दोनों ने आखिरी पॉजिटिव बात कब की थी? मेरे ख्याल से 2-4 साल तो हो ही गए होंगे। अम्मा करेंगी ना पॉजिटिव बातें टैक्सिला का सुनकर। मैं जा रही हूँ। ओहो आलिया, नाश्ता तो ठीक से करके जाओ यार। एक बहुत जरूरी काम है आज, किसी से पैसे लेना है। आज ना लिए ना मेरे पैसे खा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आपी। ऑमलेट हो गया तो दे दें। हाँ हो गया बस। हाँ फिक्र नहीं करें, मैं बात करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके डोंट वरी, हो जाएगा। क्या बना, डील का फाइनल हुई? अपनी बात से 2 बार मुकर चुका है, अब जब तक एडवांस नहीं देगा ना डील फाइनल नहीं होगी। सैरिश का क्या बना? यार उसी पे काम करना है। और आलिया? बहुत कोशिश की उसने, लेकिन सारे सेंसिबल औरत है, समझ गई। बातें करनी आती है, काम वाम तो आता नहीं है, सिर्फ दूसरों का हक खाना आता है और दूसरों की मेहनत पे हाथ साफ करती है, कुछ भी नहीं। अब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? भाई वाह, कितनी तेज और कमाल की नजरें हैं आपकी, कितना परफेक्टली जज करते हैं आप। वाह। कमाल तो ये है कि आपने मान लिया, वरना आप जैसी लड़कियों को सच्चाई हजम थोड़ी होती है। बिल्कुल, सो राइट। इसी बात का तो शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। ओह रियली? इतने अखलाक का मुजाहिरा। 136 दफ़ा तुम्हारी इस छकड़ा को कराची की हर सड़क पे ठीक किया मैंने, कभी थैंक यू के लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से निकला नहीं। जता दिया एहसान। मेरा बिजनेस छीन लिया, मेरी क्लाइंट चोरी कर ली, मैंने कुछ कहा? रफ़ी बताओ उसे कि सहरे से हमारी बातचीत कब से चल रही है, और उसके अब्बा की प्रॉपर्टीज किसने सेल की? जी आलिया, मोती वाला की प्रॉपर्टी को बचपन से डील करते आ रहे हैं। 6 साल की उम्र में उनका PCHS वाला घर बेचा और 10 साल की उम्र में उनका हिल पार्क वाला घर खरीद लिया है ना। एनीवे, मुझे इस डील में मेरा शेयर चाहिए। कैसा शेयर? तुम तो अपना कमीशन छोड़ रही थी ना, जहां तक मुझे याद है अपनी पॉकेट से 20 लाख देने को तैयार थी। देखिए, आज मेरे पास इन फजूल बातों का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। 1% मेरा होगा। 1 रुपये भी तुम्हारा नहीं होगा। सोच लो अच्छी तरह। सोचने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो हम दोनों के दरमियान जो शराफत का मुआहदा हुआ था वो हुआ खत्म। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू सफर। ओके। पागल वागल है कि? बेटा ये पागल जो तेरा हाशर करने वाली है ना, पूरा शहर देखेगा। तू डरता क्यों है इससे? मैं सब लड़कियों से डरता हूँ, केकड़े की तरह चलती है, फिरकी की तरह इनका दिमाग घूमता है। मेरी बात मान, 1% दे दे या ना दे, मर्जी है, तुझे बेहतर पता है। इतना लंबा तो हमारा कौमी बजट नहीं होता जितना लंबा मैसेज तुम अपनी अम्मा को कर रहे हो। 5000 रुपये मांग रहा हूँ, 5 रुपये नहीं मांग रहा। कुछ तो रोना गाना पड़ेगा ना। सुनो अली, 10 साल हो गए हैं, अब्बा से कहो अम्मा बदल लें अपनी। हाँ सुनो, अब्बा हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, आज मुझे भी डाई कर रहे थे। हाँ करो यार, मतलब अम्मा बदलने वाली है। लग तो ऐसा ही रहा है, अब्बा फुल अंडर ऑब्जर्वेशन, अम्मा किसी भी दिन छापा मारने में। लो जी, अब्बा तो गए। अब्बा नहीं, अम्मा गई। 3-4 साल से ज़्यादा अब्बा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये तो फिर भी बहुत चल गई। सुनो, पंक्चर के पैसे हैं तुम्हारे पास? एक तो अमीर लोग देखे नहीं और आ गए पैसे मांगने गरीब लोग। पकड़ो, चलते हो। ये लो, उधर जाओ। बारीक बारीक चुनो, जल्दी क्या है?
अम्मा आपसे एक बात करनी थी। पढ़ा दी पट्टियां तुम्हें बहनों ने? एक बात समझ लो और अपनी बहनों को भी समझा दो, अगर जरीना मान गई तो मैं किसी एक की भी सुनने वाली नहीं, फौरन निकाह करूंगी। मुझे तानिया के बारे में बात करनी है। या अल्लाह खैर, फिर कोई नया गुल खिला दिया उसने? उसने अपने थीसिस के लिए टैक्सिला जाना है। कहाँ जाना चाहती? टैक्सिला रावलपिंडी के पास एक जगह है। होश में तो है? ये लड़की तो हद से ही उखड़ती जा रही है। साफ साफ बता देना उसको, अगर मेरे सामने उसने इस बात का जिक्र भी किया तो टांगे तोड़कर हमेशा के लिए घर पे बिठाऊंगी। अम्मा उसका इम्तिहान है। उसका इम्तिहान है? इम्तिहान तो हमारा चल रहा है जब से हमने उसको दाखिल करवाया उस फिल्मी कॉलेज में। देखो जरा, पहले ख्वाजा सिराओं पे फिल्म बना डाली, अब टेक्सला जाएगी। लोगों की लड़कियां टीचर बनती हैं, डॉक्टर बनती हैं, ये हमारी कुछ दुनिया से निराली हैं। अम्मा सुनिए तो। कुछ नहीं सुनना मुझे, बस सही से बल दो इसको। हद हो गई अली, चला भी नहीं जा रहा मुझसे। अब भी नया ट्यूब नहीं लगाओगे? पक्का बैंड बज गई है इसकी। अबे हर बार शर्मिंदा करेगा तू, जब पैसे आएंगे बदलवा लूंगा। उस्ताद से ना मैंने तुम्हारे लिए ना इम्पोर्टेंट ट्यूब छुपा के रखी हुई है। क्यों भाई, तो छुपा के रखी है? कि ये मेरा दोस्त है, जहाँ भी बाइक पंचर होती है ना वो मेरे पास आते हैं। वाह भाई, क्यों मुफ्त में लगाते हो उसका पंक्चर? इसका पंचर ये कभी पंचर नहीं हुआ, सीधा बस्ट होगा। अबे चुप। सही क्लास। बाबा खैरियत है? तुम्हारे भाई ने फिर एक गलत जगह पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी। पता है, होटल बना रहा है। हाँ, जिन लोगों के साथ बना रहा है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं। आधे प्रोजेक्ट छोड़ के भाग जाते हैं। तो फिर बाबा आप असफर को अपने सामने बिठाकर उससे आराम से समझाने की कोशिश कीजिए ना। बहुत कोशिश की है मैंने सरिश, उसके घर भी गया, उसके दफ्तर भी गया। मेरी बात सुनते हुए उसकी आंखों में सिवाय गुस्से के और कुछ भी नहीं होता। शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो। कुछ कही सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे। कुछ कही सी है जो बात दिल की दिल में